तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो लास्ट बार हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो मैटर होता है वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। और जो पार्टिकल्स है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो हमने कहा था ये जो पार्टिकल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी कुछ खासियत होती है। तो चार बड़ी खासियत है, चार बड़ी प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अगर हमें पार्टिकल्स को देखना है तो उसके लिए हमें किस माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा? स्टेम माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो दूसरा हमने क्या कहा कि जो पार्टिकल है इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। हमारे पास एक बॉल मॉडल आया था। कौन सा मॉडल आया था? तो बॉल मॉडल ने क्या कहा था कि हमें पार्टिकल को अगर शो करना है तो बॉल की तरह शो करना है, ऐसे राउंड में शो करना है। पहला हमने कहा पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि पार्टिकल आंखों से नजर। फिर सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। अगर कोई सॉलिड चीज है तो सॉलिड चीज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ना के बराबर होती है। लिक्विड में थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है और गैस पार्टिकल के बीच में स्पेस उससे ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो स्पेस होती है पार्टिकल के बीच में इसको इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं और वॉइड्स भी कहते हैं। तीसरा हमने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। चौथा पॉइंट से हमने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है जिसे क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स। अभी तक हमने जो कहा कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं और पार्टिकल्स जो है इनके जो है साइज बहुत छोटा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या ये सच हैं? इन सभी पॉइंट्स को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, की जो पार्टिकल्स होता है मैटर का उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं। हमने यहां पर बच्चे 3 बीकर्स लिए हैं। कितने बीकर लिए? 3। हमने इनमें कुछ पानी डाला है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं गिरा देता हूं। इन तीनों बीकर्स में हमने पानी डाला और मेरे हाथ में यहां पर एक रिजेंट है, पोटाशियम पर मैग्नेट में ले रहा हूं। एक सब्सटेंस ले रहा हूं मैं जिसका नाम क्या है? पोटाशियम पर मैग्नेट। क्या ले रहा हूं बच्चों में? पोटाशियम पर मैग्नेट। ये आप देख रहे हैं इसके दाने छोटे छोटे। तो ये जो पोटाशियम पर मैग्नेट के छोटे छोटे आपको दाने नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? जैसे चीनी का जो छोटा छोटा दाना है ये नमक का है तो उसको भी क्या बोलेंगे वहां पर? क्रिस्टल। तो मैं यहां पर पोटाशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल ले रहा हूं। ये अपने हाथ पे चंद क्रिस्टल ले रहा हूं, दिख रहे हैं आप सभी को? अब इसको मैं यहां इसके बीच में डालूंगा। एक बच्चा आ जाए यहां पे, आप आ जाओ। अब ये क्या करेगा? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब अपने हाथ को भाई मुंह में नहीं डाल देना, ठीक है? ध्यान रखना, इससे मर भी जाता है बंदा। इसमें डाल दो। अब ये इसमें डालेगा तो क्या होगा आप ये देखेंगे। जैसे ही पोटाशियम पर मैग्नेट को पानी में डाला तो इसका कलर कौन सा हो गया? डीप पर्पल कलर। कौन सा कलर हो गया? जब इसने पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को बीच में डाला तो क्या हुआ? इसका ये जो दाना था ये पानी में जाने के बाद टूटा और इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। पोटाशियम पर मैग्नेट भी एक मैटर है और ये भी किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। जब हमने इसको बीच में डाला तो इसके पार्टिकल टूट के अलग अलग हो गए और पानी को कौन सा कलर मिल गया? डीप पर्पल कलर। जब हमने इसको बीच में डाला क्या हमने हिलाया? नहीं ना हिलाया, ये खुद ब खुद पूरे पानी में फैल गया। तो इससे क्या एक चीज पता चली कि पोटाशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। अगर वो मूव ना करता तो ये पानी में फैलता। तो एक इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। हुआ प्रूव के नहीं? अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा पानी यहां डालेंगे। पहले मिक्स कर लो। चलो, अब आप देखेंगे जब हमने इसमें से थोड़ा यहां पे डाला और इसमें से यहां डाला तो लास्ट वाला भी थोड़ा सा पिंक नजर आ रहा है, धुंधला सा पिंक नजर आ रहा है, लाइट पिंक नजर आ रहा है। अगर हम इसको इससे यहां डालेंगे फिर इससे थोड़ा सा यहां डालेंगे फिर इससे आगे हम 5-10 बीकर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं।
आपने क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ से 10 ml यहाँ डाल रहे हैं, तो आपको फिर 10 ml यहाँ से यहाँ डालना है और आगे आगे इसी तरीके से 10 ml करके डालते जाना है। लेकिन जो लास्ट में भी हमें कलर नजर आया, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? लास्ट में अगर हमें डीप पर्पल से लाइट पर्पल कलर नजर आ रहा है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? ये प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए हमें वो कलर यहां भी नजर आ रहा है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूव किया कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट्स को एक जगह पे डाला और यहां से हमने 1 बीकर से सेकंड बीकर और सेकंड से थर्ड में शिफ्ट किया, तो लास्ट वाले में भी हमें लाइट पर्पल कलर नजर आया। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है।